कर्मों का फल। ज़िंदगी में हम लोगों से किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हम इस पर गौर ही नहीं करते और जैसा हम व्यवहार करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं या कभी ना कभी हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे हमारा व्यवहार अच्छा हो या उसके प्रति बुरा हो। और आज की कहानी हमें यही बताती है कि हमारे किए हुए कर्म किस तरीके से लौटकर हमारे पास ही आते हैं और वो हमारा ही नुकसान करते हैं अगर हम किसी के बारे में बुरे विचार रखते हैं। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत ही डांटा, बहुत खरी खोटी सुनाई उसे। अब वो मालिक है, बाज़ार का प्रेशर, अन्य कंपनियों से कंपटीशन का प्रेशर, इसकी वजह से शायद उसने अपने मैनेजर को खूब डांटा। मालिक की बात सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता। आखिर डांटने वाला मालिक है, मालिक की बात उसे सुननी ही पड़ेगी और अगर वो कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाएगी। और ऐसे ही गुस्से में वह मैनेजर अपने मालिक के केबिन से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सारा गुस्सा अपने निचले स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से सभी स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया। सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैनेजर उनका सीनियर है। लेकिन अब सभी स्टाफ वाले अपना गुस्सा आखिर निकाले तो किस पर निकाले? वो एक दूसरे से लड़ भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर किसी की कोई गलती है ही नहीं। बस मैनेजर आया और सबको डांट फटकार लगा दी। अब जब ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ तो जाते जाते सभी लोगों ने अपना गुस्सा गेट पर खड़े उस वॉचमैन पर निकाला। वॉचमैन भी हैरान कि आज सबको क्या हुआ या मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि आज सब मुझे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। ये सब सुनकर वॉचमैन को भी बड़ा गुस्सा आया कि क्या नौकरी है, 2 पैसे की नौकरी, और मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं सभी लोगों से। अब वो अपना गुस्सा किस पर निकाले? अब वॉचमैन जब ऑफिस बंद करके घर आता है, अब जब वो घर आता है तो देखता है कि पत्नी ने उसके पसंद का खाना नहीं बनाया था। अब इसी छोटी सी बात पर उसे गुस्सा आ गया। अब वो है वॉचमैन, एक साधारण काम करने वाला आदमी। अब उसके यहाँ रोज़ पनीर या छोले तो नहीं बनते होंगे, रोज़ सादा भोजन ही बनता होगा। लेकिन आज ही गुस्सा उसे क्यों आया? क्योंकि उसे सभी स्टाफ वालों ने डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी। हालांकि वो इस प्रकार का भोजन रोज़ करता है, लेकिन उसे आज बड़ा गुस्सा आया और उसने ऑफिस की सारी भड़ास अपने पत्नी पर निकाल दी। इस पर पत्नी को भी गुस्सा आया, लेकिन वो क्या कहती? पति दिन भर काम कर कर लौटा था, इसलिए उसे कुछ कहा भी नहीं जाता। वो अंदर गई और अपने बच्चे को एक झापड़ मारती है और कहती है कि दिन भर बस टीवी देखता है, जा बैग उठा और पढ़ाई कर। पढ़ाई लिखाई कुछ करता नहीं, बस दिन भर टीवी देखता है। अब मम्मी से मार खाकर वो बेचारा बच्चा घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर निकलकर सामने रोड पर एक पत्थर था। गुस्से को निकालने के लिए उस बच्चे ने पत्थर को आसमान में ऊपर की तरफ फेंका। अब वो पत्थर नीचे गिरा तो थोड़े दूर पर एक कुत्ता सोया हुआ था। वो पत्थर उसके सिर पर जाकर गिर गया। बच्चा वहाँ से भाग गया। कुत्ते को भी बड़ा गुस्सा आया
उसने गुस्से से जब इधर उधर देखा तो उसे सामने एक व्यक्ति दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा है। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उस आदमी को काट लिया, और उस आदमी ने उस कुत्ते से बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़ाया, क्योंकि वो कुत्ता इतने गुस्से में था कि उस आदमी को उसने बहुत दौड़ाया। अब वो आदमी दौड़ते दौड़ते बस यही सोचता रहा कि भाई मैंने इस कुत्ते को तो कुछ भी नहीं किया, ये मुझे क्यों दौड़ा रहा है, और इस कुत्ते ने मुझे आखिरकार बेवजह क्यों काटा। तो जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो कोई और नहीं, वो उस कंपनी का मालिक था जिसने अपने मैनेजर को खूब डांटा था। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी के परेशानियों को समझें। छोटी छोटी बातें पर गुस्सा करना अच्छा नहीं, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं लौटकर आपके पास ही आता है, उस कंपनी के मालिक की तरह। जैसी घटना उस कंपनी के मालिक के साथ हुई, कुछ ऐसी ही घटनाएं अलग अलग स्थिति परिस्थितियों में हमारे साथ भी घटती हैं, और हम ये सोचने लग जाते हैं या अपने किस्मत को कोसते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो जो हमारे विचार, हमारे सोच, हमारा व्यवहार, ये हमारा पीछा करते हैं और कहीं ना कहीं किसी रूप पर हमारे साथ वो घटित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।